पापा चलिए थोड़ा सूप पी लीजिए। कविता ने अपने पापा की ओर सूप का प्याला बढ़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी सोच कितनी गलत थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ और तुम सही। नरेश जी ने अपनी बेटी कविता से कहा। सूप का प्याला हाथ में पकड़े नरेश जी का मन अतीत की यादों में खो गया। नरेश जी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी राधिका, मंझली बेटी प्रीति और छोटी कविता। नरेश जी सरकारी अफसर थे। उन्होंने अपनी बड़ी और मंझली बेटी की शादी रईस घरानों में की, क्योंकि उनकी सोच थी कि अमीर घर में बेटी ब्याहने से वो सदा खुश रहेगी। उन्होंने पैसों के आगे कुछ नहीं देखा। बड़ी बेटी राधिका के ससुराल वाले उसके खाने पीने, रहन सहन से लेकर बोलने बैठने तक में कमियां निकालते। राधिका को किसी भी चर्चा का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ससुराल में राधिका अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती थी। राधिका पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी, पर उसका ससुराल उसके स्टैंडर्ड से कहीं ऊंचा था। नरेश जी खुद बेटी के यहां जाने पर असहज महसूस करते। मंझली बेटी की शादी भी अपनी हैसियत से कहीं बड़े खानदान में की। बेटे के ससुराल वाले एक नंबर के लालची थे। इतना दान दहेज मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं थे। छोटी बेटी कविता ने अपने साथ पढ़ने वाले निशांत के साथ शादी करने का फैसला किया। निशांत मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा, मेहनती और ईमानदार। नरेश जी को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कविता ने अपने पिता के खिलाफ जाकर निशांत से शादी कर ली। नरेश कविता से हमेशा कहता, कविता तुम साथ हो तो मैं जिंदगी की हर जंग लड़ जाऊंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखना। कविता के चेहरे पर मीठी मुस्कान भर आती। कविता सोचती कि वह कितनी खुशकिस्मत है जो उसे इतना जिंदा दिल प्यार करने वाला पति मिला। नरेश जी अपने दोनों जमाइयों को बड़े मान से बुलाते। उनकी मेहमान नवाजी में अपना पूरा सामर्थ्य लगा देते, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के निशांत और बेटी कविता की अवहेलना करते। तीज त्योहारों पर भी दोनों बेटियों को खूब शगुन भेजा जाता, जबकि कविता के साथ बस औपचारिकता निभाई जाती। उसे बात बात पर नीचा दिखाया जाता। दोनों बड़ी बेटियों दामादों के आने पर हाई क्वालिटी की चीजें जैसे बादाम हलवा, पेस्ट्री, काजू रोल मंगवाए जाते। वही कविता और उसके पति के आने पर समोसे, जलेबी। अब हाई सोसाइटी की चीजें ये लोग क्या जाने, इनकी औकात सिर्फ समोसे जलेबी खाने की है। नरेश जी अपनी पत्नी से कहते। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। निशांत आज एक कंपनी में ऊंची पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। नरेश जी भी अब रिटायर हो चुके थे और उनकी जीवन संगिनी का निधन हो गया था। अकेले नरेश जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी। घर में सेवादार तो थे, पर अपना कहने को कोई नहीं था। बड़ी बेटी राधिका ने उन्हें अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन उसके पति ने साफ साफ इनकार कर दिया। मंझली बेटी नरेश जी को अपने साथ ले आई। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर जब नरेश जी को पता लगा कि मंझला दामाद उनकी पूरी संपत्ति हड़प कर उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का सोच रहा है, तो नरेश जी वापस अपने घर आ गए। आज उन्हें समझ आ गया था कि पैसे देखकर किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। शादी के बाद से ही कविता और निशांत कई बार नरेश जी को अपने घर आने का कह चुके थे, लेकिन साधारण से घर को देखकर उनका मन भारी हो जाता था। उन्होंने इतने साधारण घर परिवार की कल्पना अपनी बेटी के लिए नहीं की थी, लेकिन अब असहाय नरेश जी को सहारा देने को केवल छोटी बेटी और दामाद ही थे। कविता और निशांत उन्हें अपने घर ले आते हैं। दोनों निस्वार्थ भाव से नरेश जी की सेवा करते हैं। नरेश जी को अपनी सोच पर ग्लानि महसूस होती है। करीब 1 साल अपनी बेटी के घर रहकर नरेश जी स्वर्ग सिधार गए। थोड़े दिन बाद वकील साहब वसीयत लेकर आते हैं। नरेश जी ने घर छोटी बेटी दामाद के नाम कर दिया था और जमा पूंजी, गहने
दोनों बड़ी बेटियों के बच्चों के नाम। वसीयत के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, कविता, निशांत, मुझे माफ कर देना। किसी का सम्मान उसका स्टेटस व पैसे देखकर नहीं, बल्कि स्वभाव व दिल देखकर करना चाहिए। तुम दोनों ने मेरी खूब सेवा की, जबकि मैंने हर पल तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना और हमारे घर को मेरा आशीर्वाद समझ स्वीकार करना। दोस्तों, आमतौर पर लोग सफल शादी की कुंजी रुपए पैसे को मानते हैं, जबकि ये सच नहीं है। शादी में प्यार, विश्वास, सम्मान महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की पहचान पद, धन, दौलत, शक्ल, सूरत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।